नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मालिक। भूकंप, बाढ़ का प्रहार और अब हिमालय की हिला देने वाली रिपोर्ट। आप सोच रहे होंगे कि कुदरत का और कितना कहर सहेंगे, तो आपको बता दें कि अभी तो शुरुआत है। बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा संकट जो सारी दुनिया को हिला कर रख देगा। जोशीमठ में दरारें आई थी ना, लेकिन अब उससे भी भयानक होने वाला है। आज भी आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आए। पिछले कुछ दिनों से लगातार भूकंप आ रहा है। क्या ये दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ रही है? बचपन में एक कविता पढ़ी थी और उसकी जो पंक्तियां हैं वो इस वक्त मेरे जहन में आ रही हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर, सब संकट तूफानी। लेकिन आज उस हिमालय पर ही संकट वाली रिपोर्ट है। आज हम आपको डराएंगे नहीं, सावधान करेंगे। आज की हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आप भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि धरती की परत कई प्लेट्स से मिलकर बनी है और इन प्लेट्स में लगातार विचलन होती रहती है। भारतीय प्लेट्स हर साल 5 सेंटीमीटर तक खिसक गई हैं और इसकी वजह से हिमालय क्षेत्र में काफी तनाव बढ़ गया है। इन्हीं प्लेट्स की वजह से आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप चिली के वाल्डिविया में आया था। 1960 में चिली के वाल्डिविया में बहुत खतरनाक भूकंप आया। वाल्डिविया में आए भूकंप की तीव्रता आपको बता दें 9.4 से लेकर 9.6 रही थी। भूकंप में तकरीबन 6000 लोग मारे गए थे। वाल्डिविया भूकंप टेक्टोनिक प्लेट के टूटने से आया था। अब जोशीमठ में बिना भूकंप के ही दरारें आ गई थी। यदि भूकंप आ गया तो कितना बड़ा खतरा यह साबित होगा। भूकंप के मुख्य जो कारण हैं और भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, किस वजह से आते हैं, आइए इस बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। भूकंप 4 प्रकार के होते हैं। पहला, इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ऐसे भूकंप जो इंसानी गतिविधियों की वजह से सुरंगों को खोदना, किसी जल स्रोत को भरना, बांधों के निर्माण की वजह से भी आते हैं। दूसरा, वोल्केनिक अर्थक्वेक, ऐसा भूकंप ज्वालामुखी के फटने से पहले, फटते समय या फटने के बाद आता है। अब तीसरा होता है कोलैप्स अर्थक्वेक, छोटे भूकंप के झटके जो जमीन के अंदर मौजूद गुफाओं के टूटने से बनते हैं। जमीन के अंदर होने वाले छोटे विस्फोटों की वजह से आते हैं। अब चौथा अर्थक्वेक, ये कौन सा होता है? चौथा अर्थक्वेक होता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। भूकंप के झटके किसी परमाणु विस्फोट या रासायनिक विस्फोट की वजह से होते हैं। अब जोशीमठ में इंड्यूस्ड अर्थक्वेक या एक्सप्लोजन अर्थक्वेक का काफी बड़ा खतरा है। अब भारत में सबसे ज्यादा भूकंप का खतरा हिमालय हिंदू कुश पर्वत के कारण है। भारत हमेशा से भूकंप के हाई रिस्क जोन में आता है। देश का 59% इलाका ऐसा है जहां भूकंप का ज्यादा खतरा है। भारत में 11% जो क्षेत्र है, आपको बता देते हैं, जोन 5 में आते हैं। जोन 5 में जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तर बिहार के कुछ हिस्से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। तो ये जो हैं, ये बहुत ही हाई रिस्क जोन में आते हैं, जो क्षेत्र अभी भी हमने आपको गिनाए। अब मायानगरी, मुंबई, चेन्नई, दुनिया के समुद्र के किनारे बसे खूबसूरत शहरों पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आप समझिए, एक रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 2000 सालों में समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि समुद्र किनारे बसे दुनिया के बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे। जी हां, समुद्र के उठने की वजह से दुनिया के हर 10वें शख्स पर खतरा मंडरा रहा है। समुद्र में जल स्तर बढ़ने से तूफान की तेजी बढ़ेगी, ज्वार भाटा पर भी असर पड़ेगा। दुनिया भर के समुद्र पिछले सदी में अनुमान से कहीं तेजी से गर्म हुए हैं। 1971 से 2018 तक बढ़ा जल स्तर। बढ़े जल स्तर में 50% हिस्सेदारी बढ़ते तापमान की थी। 1992 से 1999 तक बर्फ का पिघलना 4 गुना बढ़ा। फिर 2010 से 2019 में भी बर्फ का पिघलना 4 गुना बढ़ा। ये सब हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग 1.5 से 2 डिग्री के बीच रहने पर भी खतरा बना हुआ है। यदि ग्लोबल वार्मिंग का हल नहीं निकाला गया तो समुद्र में तबाही से दुनिया डूब जाएगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री होने पर 3 मीटर बढ़ेगा समुद्र का जल स्तर, 2 डिग्री होने पर
6 मीटर बढ़ेगा समुद्र। 5 डिग्री होने पर 22 मीटर बढ़ेगा समुद्र। देखिए, अब आप कहेंगे 90 करोड़ जो आबादी है ना, उस पर इसका असर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग से तटीय इलाके डूब जाएंगे, फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। भारत, इजिप्ट, थाईलैंड पर इसका सीधे सीधे प्रभाव पड़ेगा। ढाका हो, चीन हो, डेनमार्क, लंदन, उन देशों पर भी इसका असर होगा। तो कोई भी अछूता नहीं रहेगा। ये जो समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, ये हर किसी के लिए बहुत खतरनाक है। हम क्यों कह रहे हैं कि दुनिया पर यह खतरा मंडरा रहा है? आपने महसूस किया होगा, इस साल बाढ़ ने कितना कहर बरपाया है। तूफान ने यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या ये ऐसे ही आ रहे हैं या इनके पीछे कोई खास वजह है? जी हां, इनके पीछे है ग्लोबल वार्मिंग। आपने देखा ही होगा कि इस बार की बाढ़ ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो सारी दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग के संकट का साया है। जलवायु संकट का सामना करने वाले दुनिया के टॉप 100 में भारत के 14 राज्य हैं। 2050 तक शीर्ष 50 जोखिम वाले राज्यों में होंगे चीन, अमेरिका, भारत। 1990 की तुलना में 2050 तक जलवायु जोखिम में 330% वृद्धि होगी। ये जो आंकड़ा है, ये बहुत ही डराने वाला है। और भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उसकी भावना के तहत कार्य कर रहा है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन फैलाने वाले देश सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं, इस पर कोई ठोस कार्य नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से सारी मानव जाति पर खतरा है। कैसे ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए खतरा बनती जा रही है, ये समझिए इस रिपोर्ट।